गुड मॉर्निंग बच्चों, डियर स्टूडेंट। आइए आज आपको ट्रांसलेशन का पैसेज करवाते हैं। ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 2019 में पूछा गया सेट है, 2019 में पूछा गया है। बोध गया बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैसे बताए हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देख लेंगे किस टेंस में है का मतलब कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस। 2019 का ही सेट है ना, 18 का है, 18 का सेट है, 2018 में पूछा गया है ये, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है। अब देखेंगे क्या इसमें वर्ब है कि नहीं है। वर्ब नहीं है तो कहा गया बोध गया बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन? बोध गया, ये नाम है, ऐसे लिख दो भैया, बोध गया। अब सिंपल प्रेजेंट है, किसका प्रयोग करेंगे? इज। अब बोध गया है तो क्या है? एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, ए फेमस पिलग्रिमेज। अब कहाँ का है? ऑफ बिहार, बिहार का है, फुल स्टॉप। यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की क्या, कौन सा ये क्या ये, अरे यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तो देयर से भी शुरुआत कर सकते हैं, हेयर से लिख दो। यहाँ लिखा गया हेयर इज आ, देखो इसमें भी वर्ब नहीं है, करें यहाँ एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है माने प्रेजेंट टेंस हो गया। हेयर इज ए बिग, मूर्ति का क्या लिखा जाता है? स्टेचू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्टेचू। अभी तो लिखो है तो क्या है, यहाँ है तो क्या है, एक बड़ी मूर्ति है। अब कहाँ है? अब स्टेचू, अच्छा मूर्ति है तो किसकी है? ऑफ गौतम बुद्ध, ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक, बुद्धा मत पढ़िएगा, ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध की मूर्ति है। अब कहाँ है? अब बताओ, एक बड़े मंदिर के अंदर, इनसाइड लिख दो। इनसाइड माने होगा अंदर, इनसाइड अ बिग टेम्पल, एक बड़े मंदिर के अंदर। और इस मंदिर के पास एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त किया था। अब देखो, किया था वर्ब भी है, ज्ञान प्राप्त करना। अब था माने कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस। और किया था माने कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का इंडिफिनिट हो गया। यही टेंस सबसे ज्यादा आपको पढ़ने के लिए बताते हैं, ठीक ना। इस मंदिर के पास एक बड़े पीपल के नीचे गौतम बुद्ध। अब इसे सब्जेक्ट क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है सब्जेक्ट क्या है इसमें? इस मंदिर के पास कि इस मंदिर है, क्या है सब्जेक्ट इसे बताओ? हाँ, ज्ञान प्राप्त किया, किसने ज्ञान प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध। पहले क्या लिखेंगे? गौतम बुद्ध। वर्ब का सेकंड फॉर्म गॉट इनलाइटेड लिखिएगा, गॉट इनलाइटेंड, LIGHTE, क्या? गॉट इनलाइटेंड, ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है ना। वो गेट इनलाइट, लाइटेंड, LIGHTENED होगा। बुद्ध नहीं लिखें क्या? नहीं लिखे, बोल देना चाहिए। गौतम, गौतम तो लिखे हैं, बुद्धा लिखना है, बुद्धा। गेट का सेकंड फॉर्म क्या लेते हैं? गॉट इनलाइटेंड, INLIGHT, गेट इनलाइटमेंट हो, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक ना। गॉट इनलाइटेंड, ज्ञान प्राप्त किया था। अब इसको देखो कहाँ प्राप्त किए थे? इस मंदिर के पास, नियर, नियर ऑफ नहीं रहेगा, नियर दिस टेम्पल। अब और क्या क्या बच रहा है? एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे, ए बिग पीपल, नीचे है ना, अंडर, क्या? अंडर अ बिग, कहाँ बनियान आ गया इसमें, अंडर ए बिग पीपल ट्री, क्या हो जाएगा? हाँ, पीपल ही लिखा जाएगा, अंडर ए बिग पीपल ट्री, एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे, इस मंदिर के पास हो गया। नियर दिस टेम्पल, अंडर ए बिग पीपल, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। गौतम बुद्धा गॉट इनलाइटेंड अंडर ए बिग पीपल ट्री नियर दिस टेम्पल, या नियर दिस टेम्पल अंडर ए बिग पीपल ट्री, दोनों चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर देशों से बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने आते हैं। अब इसमें फिर वर्ब है भैया, कौन सा टेंस हो गया ये? आते हैं, ठीक ना। अब देखो, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब को लगा करके ही ढूंढा करो। जिसे आने की बात हो रही है, इसमें से कौन आता है? बौद्ध धर्म के अनुयायी या लोग, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी या बौद्ध धर्म के लोग। द फॉलोअर
हाँ, फॉलोअर्स ऑफ बौद्ध धर्म के लिए चाहे तो बुद्धिस्ट लिख दो, पूरा हो जाएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी पूरा हो जाएगा। बुद्धिस्ट लिख दोगे तो इसे बुद्धिस्ट अकेले फिलहाल गलत है, बुद्धिस्ट अकेले लिखते हो तो सुइटेबल नहीं है। बाकी बुद्धिस्ट अगर लिख देते हो तो पूरा चल जाएगा बौद्ध धर्म के अनुयायी, लेकिन इतना शॉर्टकट में लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो द फॉलोअर्स ऑफ बौद्ध रिलीजन, पूरा लिख दो, बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म के, LIGION, बौद्ध रिलीजन। अब कम, कम माने आना, क्या हो जाएगा, कम ही रहेगा, जैसे ये संयोग जी की बहुवचन है, फॉलोअर्स ऑफ बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म के अनुयायी, कम माने आते हैं। अब कहाँ आते हैं, हेयर, हेयर माने यहाँ आते हैं। अब है दूर दूर देशों से, एवरी ईयर, पहले लिख लो एवरी ईयर या बाद में लिख लेना, पहले फ्रॉम, फ्रॉम लॉन्ग नहीं लिखा है, फार एंड वाइड कंट्रीज, फार FAR रहेगा, फार एंड वाइड कंट्रीज, COUNTRY, वाई को आई बना करके ES जोड़ देंगे, फ्रॉम, क्या, हाँ, फार एंड वाइड माने हो जाएगा दूर दूर, हो जाएगा दूर दूर, ठीक है। फार की स्पेलिंग देखिएगा, है FOR नहीं, FAR है, ये ध्यान कीजिएगा, फार एंड वाइड कंट्रीज। और क्या है, प्रतिवर्ष, एवरी ईयर, एवरी ईयर, यहाँ ये भी चीज आगे पीछे, चाहे एवरी ईयर पर, पूजा करने आते हैं, अच्छा पूजा छूट गए हैं, टू अर्थिप लिख दो, टू अर्थिप, पहली वर्ब टेंस के अनुसार, दूसरी वर्ब टू लगा करके उसका फर्स्ट फॉर्म में ही लगा दो, ठीक है ना, दोनों वर्ब साथ में कर दो। देखिए, अगर प्रतिवर्ष यहाँ दूर दूर देशों से बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने आते हैं, बताएं, सबसे पहले देख लो कि टेंस कौन सा है से प्रेजेंट टेंस हो गया, वर्ब भी है, आना, आते हैं कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब को मिला करके ढूंढा करो। आते हैं तो इसमें से आता कौन है, बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो ही लिख दिया गया द फॉलोअर्स ऑफ बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म के अनुयायी। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, सीधे वर्ब पे आ जाएंगे, क्या लिखेंगे, कम। अब आते हैं तो क्या करने आते हैं, दो चीजें हैं, आना और पूजा करना, पहली वर्ब टेंस के अनुसार चलती है, दूसरी टू लगा करके उसका फर्स्ट फॉर्म, कम टू वर्शिप। और उसके बाद कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, कहाँ से आते हैं, फ्रॉम फार एंड वाइड कंट्री, दूर दूर देशों से, एवरी ईयर, इसको आगे भी कर सकते हो, एवरी ईयर फार एंड वाइड कंट्री जैसा भी लिख सकते हो, या फार एंड वाइड कंट्री चाहे लिखो, वैसे लिखना पड़ेगा क्योंकि देश कह दिया गया, अगर दूर दूर से आते हैं तो वैसे चल जाता है। ये पैसेज आपका खत्म हो गया, अभी एक पैसेज आपको और करवा दिया जाएगा, ठीक है, इस पैसेज को रोक ले, कई मिनट के बाद चल रहा है। दूसरा पैसेज देखे, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। सबसे पहले टेंस पहचानना, बताएं कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट, वर्ब है इसमें नहीं है, किसकी बात हो रही, वृक्ष की, क्या लिखेंगे, ट्रीज, और क्या लगाएंगे फिर, आर। अब वृक्ष है तो क्या है, अमूल्य निधि, बताओ क्या होगा, इन वैल्यूएबल, इन वैल्यूएबल, और ट्रीजर, TRESU, ट्रीजर माने खजाना होता है या निधि कह सकते हैं, अमूल्य निधि है, या असिस्ट कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है, लेकिन वो सुइटेबल कम है। अब कहा हमारे देश की, ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की अमूल्य निधि है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। आगे है, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वह हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। भैया एक चीज देख लीजिए, ये बल्कि बल्कि जिसमें चलता है, इसमें नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो चल तो रहा है भैया, वाईफाई नहीं लगा दो इसको, वहीं से चार्ज में लगा दो, चला दो तो, अरे लगा दो, 1 मिनट लगे, लो ले जाओ लगा दो। देखो ये ना केवल, ठीक है ना, नॉट ओनली बट आल्सो इसका प्रयोग होता है, ना केवल, कह रहे हैं वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वह हमें इमारती लकड़ी, पहले वृक्ष कौन,
वृक्ष, क्या लिखेंगे, ट्रीज। नॉट ओनली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट ओनली गिव अस, गिव अस। अब गिव अस क्यों लिखे, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाए, देते हैं, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट हो गया, बहुत सही। देते, यहाँ आओ पूरा पढ़ो, प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, इसीलिए देखो ट्रीज लिखा गया, क्या लिखा गया, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नॉट ओनली गिव अस, क्या देते हैं, ईंधन, फ्यूल एंड, फूल व फल, ईंधन व फल है ना, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। अब बल्कि की अंग्रेजी लिखेंगे, बट, चाहे तो आल्सो यहां लगा लो या सब्जेक्ट के बाद लगा देना, बट वह है, वह की अंग्रेजी दे, चाहे यहां लगा लेना चाहे यहां लगा देना, दोनों जगह सही है। दे आल्सो, फिर देना है, गिव लिखेंगे, देते हैं तो क्या देते हैं, हमें है, गिव अस। इमारती लकड़ी पूरा एक जगह टिम्बर लिख देना, क्या लिख देना, टिम्बर मानी इमारती लकड़ी होता है, ठीक है ना, एक सब टिम्बर लिख दीजिएगा। देखो ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्यूल, ये हो गया, पेड़ हमें केवल फ्यूल एंड फ्रूट्स नहीं देते हैं, बट, चाहे आल्सो यही लिख देना या सब्जेक्ट के बाद, वैसे ज्यादा सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। दे आल्सो गिव अस, क्या देते हैं, टिम्बर, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अब देखो बी, यहाँ पर आप ढूंढेंगे कहीं तो गूगल बाबा के पास शुड ही मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से शुड सुइटेबल कम है, आप मस्ट लिखिएगा। क्यों बताएं आपको, शुड माने भी चाहिए होता है, मस्ट माने भी चाहिए होता है, मस्ट माने हो जाएगा अवश्य चाहिए, और आट टू माने चाहिए होता है। इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्य में, जैसे माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, गुरु का कहना मानना चाहिए। आट टू का प्रयोग शुड साधारण अर्थों में चाहिए, और मस्ट जो है अवश्य चाहिए। तो भैया पेड़ आज की बहुत बड़ी जरूरत बन चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर आपके लिए ज्यादा बेटर क्या होगा, मस्ट। बी मस्ट, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, बी मस्ट। प्लांट माने पौध, वृक्षारोपण करना, यही लीजिए बी मस्ट। ये बी के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्लांट लिख देते, बी मस्ट प्लांट, लगाने चाहिए, क्या लगाने चाहिए, कहाँ है, अधिक से अधिक लिख दो, मोर एंड मोर ट्रीज, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ट्रीज। हाँ, प्लांट मोर एंड मोर, ट्रीज लिख दो ज्यादा बेटर है, पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। वो प्लांट माने वृक्षारोपण हो गया, पेड़ लगाना हो गया, और ट्री माने क्या हो गया, पेड़, ठीक है ना। आगे है, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, किसको नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को, ट्रीज। अब यहां भी शुड लिख दो, मैं तो कहूंगा शुड ना लिखो, मस्ट लिख दो, ज्यादा बेटर होगा, कि क्योंकि बिल्कुल हमको पेड़ को काटना नहीं चाहिए, नहीं तो दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन बढ़ेगा, तमाम तरह, जैसे बारिश कम होगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो मस्ट ही पे ट्रीज, शुड या मस्ट लगा दो। नॉट, कट, नहीं काटना चाहिए, क्या है, अनावश्यक रूप से, अननेसेसरी, अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से हमको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ट्रीज, पेड़ों को अनावश्यक रूप से नहीं काटना चाहिए। दूसरा पैसेज भी हो गया, आपको और ऐसे ढेर सारे पैसेज कराए जाएंगे, नियम बताते चलेंगे साथ में, आप लोग बस इतना सपोर्ट किए, ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।